देखो जैसे ये क्वेश्चन करना हमको, इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए बराबर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स, ठीक, शो दैट एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1, है ना, एक्स इक्वल टू ए, लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू, मतलब शो करना है कि एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन का लोकल मिनिमा होगा, है ना। तो देखो ऐसा है यहां पर, जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है और इसकी लिमिट, और ये फंक्शन है, इसकी लिमिट, दोनों आपस में बराबर है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट, और वो भी एक इंटीजर ही होगा, है ना, क्योंकि अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट ले रहे हैं तो इसका मतलब उसका आंसर इंटीजर होगा। तो मैंने मान लिया लेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स इक्वल टू सम इंटीजर है के, मान लिया मैंने ये वैल्यू कोई इंटीजर है ना, ए पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो लिमिट है मैंने मान लिया वो कोई इंटीजर है, ठीक, क्योंकि ये लिमिट का आंसर एक इंटीजर ही आएगा, ये कंफर्म है। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए भी के ही होना चाहिए। अगर इसको के मान लिया तो ये भी के ही होना चाहिए। मतलब देखो ए पर जो एफ एक्स की लिमिट है वो के बराबर होनी चाहिए, ठीक। अब देखो क्या हुआ, जैसे मान लो अगर हम एक फंक्शन लें और x बराबर a पॉइंट लें और मान लो यहां पर k ले लें, ठीक, देखो अगर आगे वाला फंक्शन k के आगे है, मतलब जैसे हम a के राइट में जाएं और वैल्यू k से ज्यादा हो जाए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर k हो जाएगा, है ना। और अगर हम लेफ्ट वाला फंक्शन ऐसा लें, लेफ्ट वाला फंक्शन भी k से ज्यादा लें, तब भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर k ही हो जाएगा। तो देखो ये तभी पॉसिबल है ना, ये तभी पॉसिबल है इसकी लिमिट के, जब a के आगे वाला फंक्शन भी k से ज्यादा हो और पीछे वाला फंक्शन भी k से ज्यादा हो, क्योंकि तभी उसका राइट हैंड लिमिट k आएगा और तभी उसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी k ही आएगा। क्योंकि जैसे ही आप a के आगे जाओगे फंक्शन की वैल्यू k से ज्यादा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर k हो जाएगा, जैसे ही आप a के पीछे जाओगे देखो फिर फंक्शन की वैल्यू k से ज्यादा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर k हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू k तभी होगी जब a के आगे वाला फंक्शन भी k से ज्यादा हो और a के पीछे वाला फंक्शन भी देखो k से ज्यादा हो, तभी ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट का आंसर देखो k के बराबर होगा। अदरवाइज ये k के बराबर नहीं होगा। जैसे मान लो अगर हम ये फंक्शन ले लें, फॉर एग्जांपल देखो हमने ये लिया, यहां पर k लिया, अब देखो एक फंक्शन k से ज्यादा है और मान लो ये फंक्शन k से कम है। अब देखो k a के आगे जाएंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर k हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप a के पीछे जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर k-1 हो जाएगा। अगर ग्राफ ऐसा हुआ तब, है ना, अगर ग्राफ ऐसा हुआ तो अब दोनों तरफ की लिमिट k नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक तरफ की लिमिट k होगी, क्योंकि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू k हो जाएगी राइट साइड से, लेकिन जैसे ही लेफ्ट साइड से जाओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू k-1 हो जाएगी, अगर ग्राफ ऐसा हुआ। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा हुआ तो राइट साइड से देखोगे तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू k ही होगी, और अगर लेफ्ट साइड से देखोगे तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू k होगी। अब देखो इसमें क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट भी दोनों तरफ से k है और फंक्शन की लिमिट भी दोनों तरफ से k ही है ना। तो इसका मतलब इस a पॉइंट पर क्या हो गया बोलो, लोकल मिनिमम हो गया। देखो लोकल मिनिमम हो गया a पॉइंट पर, ध्यान दो, है ना। तो a पॉइंट पर लोकल मिनिमम हो गया, क्योंकि a के राइट वाला ग्राफ भी k के ऊपर जा रहा है तभी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर k हो जाएगा, और a के लेफ्ट वाला ग्राफ भी देखो k के ऊपर जा रहा है तभी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर k हो जाएगा। इसीलिए इस a पॉइंट पर क्या हो जाएगा बोलो, लोकल मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको।